भक्तों, सावन आने से पहले खरीद लाना ये 5 चीजें सावन आने से पहले मिलेगी। खुशखबरी भक्तों, आपको बता दूं कि आपके पास सावन के महीने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने के लिए बहुत कम समय बचा है। कुछ लोग सावन के पूरे महीने व्रत रखते हैं, लेकिन पूरे सावन के महीने में लोग यथासंभव भगवान की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि सावन का पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 11 जुलाई तक चलेगा। और इस महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है। तो आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और वो किस तारीख को पड़ रहे हैं, कौन सा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में हर तरह की जानकारी जानेंगे। वैसे तो सावन का महीना हमेशा गुरुवार को ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी शुक्रवार को भी पड़ जाता है। लेकिन इस सावन के महीने में जो लोग 2025 में पढ़ रहे हैं वो गुरुवार को पढ़ रहे हैं। हम आपको वीडियो के आखिर में विस्तार से बताएंगे, आप देख सकते हैं। कुछ लोग 5 रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, हम 5 पूरे कर देंगे। अच्छा, तो ये है सावन के महीने का नियम। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। सावन का महीना शुरू होने से पहले आप कुछ ऑर्डर करके प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज आपके घर में होनी चाहिए गंगा जल। सावन के महीने में घर में गंगा जल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंगा जल के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। इसलिए आप पहले से ही गंगा जल मंगवाकर रख सकते हैं। और अगर आपके घर में पहले से ही गंगा जल रखा हुआ है तो बहुत अच्छा है। अपने घर में गंगा जल जरूर रखें, इसका ज्यादा मतलब नहीं है। अगर किसी दिन गंगा जल होगा तो सभी परिवार एक साथ जा सकते हैं, या फिर थोड़े से साधारण पानी में गंगा जल मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। तो आप लोग कहीं से गंगा जल का इंतजाम जरूर कर लें। चलिए अब दूसरी बात जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में भगवान शिव की कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको इसे बाएं बाजार से जरूर खरीदना चाहिए। और अगर आप बाजार से नहीं खरीद रहे हैं तो किसी मंदिर से खरीद लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ आपको एक छोटा सा शिवलिंग भी जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी पूजा करना भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक आप दूध से ही करें। अगर आपके घर में दूध नहीं है तो अगर आप थोड़े से गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो समझ लीजिए कि शिव भक्त आपसे बहुत पूछते हैं और आपको हमेशा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने से पहले आपके पास एक और चीज है जो सावन के लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन भक्तों के लिए जो तांबे के बदले का व्रत रखेंगे। आपको तांबे का बदला पहले ही खरीद लेना चाहिए। अगर यह आपके घर में पहले से है तो आप इसे खरीद कर नहीं रख सकते हैं, और इसे पहले से अच्छे से साफ करके रख लें। आप चाहें तो तांबे वाला पीतल का बर्तन भी खरीद सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं है। आप तांबे के बदले से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आप भगवान शिव को तांबे से सिर्फ जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मीठी चीज या दूध डालकर अभिषेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसमें चीनी डाल दें जैसे आप कर रहे हैं तो यह मदीना जैसा हो जाता है। कुछ लोग तांबे से दूध भी नहीं डालते हैं, इसलिए अब आपको पीतल खरीदना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। नंबर 4, यह खास तौर पर महिलाओं के लिए है, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक माना जाता है। तो हर रंग कितना महत्वपूर्ण है। आप तो जानते ही हैं कि हर रंग मन में खुशी और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को हर रंग बहुत पसंद है। और अगर कोई व्यक्ति सावन के पूरे महीने हरे रंग के कपड़े पहनता है तो भगवान शिव उससे कहीं ज्यादा खुश होते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम हर रंग की बात कर रहे हैं। हर रंग को महादेव का प्रतीक माना जाता है। रंग, सूट, साड़ी आदि। सावन के महीने में चुनरी का प्रिंट हरा और गुलाबी होना चाहिए। नीली पीली चुनरी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे तैयार रखें। कोशिश करें कि सावन के पूरे महीने में इसे पहने। हरी, गुलाबी, लाल, पीली चुनरी। एक और महत्वपूर्ण बात अगर आप कर सकते हैं तो जो लोग सावन के 4 सोमवार पढ़ रहे हैं आपको उन 4 सोमवार में हर रंग पहनना चाहिए। अगर पूरे महीने संभव नहीं है, अगर किसी को नहीं पता कि पूरे महीने में हर रंग कैसे पहनना है, तो हम उन्हें भी बताते हैं कि अगर आप पूरे महीने हरे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, पीले कपड़े नहीं पहन सकते हैं, तो आपको उन 4 सोमवार में महादेव के लिए क्यों माना जाता है, तो आप उन 4 सोमवार में हरे कपड़े पहन सकते हैं और उन वस्त्रों को पहनकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास सभी रंग के कपड़े नहीं हैं तो आपको पहले साड़ी लेनी चाहिए।
और एक और महत्वपूर्ण बात, भक्तों, अगर आपके घर में कोई मांस खाता है तो सावन का महीना शुरू होने से पहले पहले एक और चीज खरीद लें। अगर आपके घर में दो चूहे आदि नहीं हैं, लेकिन केवल एक चूल्हा है और वह मांस खाने के लिए बना है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि सावन का महीना पूरे साल में एक बार आता है। आपको हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों, एक अलग चूल्हा खरीदो और जो भी खाना आप अपने व्रत के लिए बनाते हो उसे आप उस पर बना सकते हो, क्योंकि भारी व्रत में आपका मांस चूल्हे पर बनता है, उसे चूल्हे पर नहीं बनाना चाहिए। इसलिए आप एक छोटा चूल्हा या ओवन खरीद सकते हो, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और अगर आपको इससे संबंधित कोई संदेह है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको जरूर जवाब देंगे और हम आपके सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देंगे। तो भक्तों, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी जुटा रहे हैं। इसलिए आपके सवालों का जवाब देना हमारा कर्तव्य है। दोनों चीजें बनानी चाहिए, विवरण नहीं बनाना चाहिए। आप इसका ध्यान रखोगे, इसे उसी पर बनाना चाहिए। एक अलग बर्तन रखो, बेहतर होगा अगर आप अलग चूल्हा रखो, इंडक्शन चूल्हा वगैरह ले लो, एक दो बर्तन ले लो, लेकिन कोशिश करो कि लिमिट में खरीदो। और सावन में नॉनवेज मत खाओ, जिनको कहा जाता है वो मत खाओ। लेकिन मान लो जो वो कहते हैं लहसुन प्याज किसी के घर में नहीं पड़ता, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। तो तुम बताओ। और अगली चीज जो तुम्हें खरीदनी है वो है चूड़ियां वगैरह। हरी चूड़ियां और लाल चूड़ियां रख लो। सबसे पहले सोमवार को ही तुम्हें माता गौरी को चढ़ाना है, और चढ़ाने के बाद तुम्हें पूरे सावन हरी चूड़ियां पहननी हैं। अगाल बगल का मतलब है माता पार्वती को तुम लाल चूड़ियां भी पहना सकते हो, और सब कुछ हमारा पसंदीदा है। भोले बाबा को हरी और लाल चूड़ियां जहां भी जाओ पसंद हैं। अगर कांच की चूड़ियां दिखें तो नई खरीद कर रख लो, पुरानी रख लो, और माता को चढ़ाने के बाद हमें खुद ही पहननी है। ये तो साफ है। और एक और जरूरी बात, महिलाओं के लिए, जब भी आप सावन सोमवार का व्रत करें और रोजाना पूजा करें तो आपको 16 श्रृंगार करने के बाद ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे पति की तरक्की और उन्नति होती है। अगर कोई महिला सावन सोमवार को 16 श्रृंगार करती है और पूजा करती है तो महादेव उससे बेहद प्रसन्न होते हैं। और सावन सोमवार को आप जो 4 सोमवार पढ़ रहे हैं, उनमें से किसी भी सोमवार को आपको माता पार्वती को सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिंदूर। सिंदूर, इसे आपको माता रानी को जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इससे माता रानी आपके पति की रक्षा करेंगी और आपके पति पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। सावन से पहले भगवान शिवजी के लिए चंदन आदि जरूर खरीद लें, या भगवान के लिए रोली। आप लाल चंदन भी खरीद सकते हैं। पूजा की दुकान पर आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी। सावन की पूजा से जुड़े भाई बहन आपको यह भी बताते हैं कि सावन के महीने में आपको किन किन चीजों की पूजा करनी चाहिए। आइए उन छोटी छोटी चीजों को भी जान लेते हैं, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अगर हमने पहले से खरीद कर रख लिया है तो हमें पूजा करने का कोई वादा नहीं मिलता और पूजा आसान तरीके से सफल होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको पहले से खरीद कर रख लेना होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको हाल ही में खरीदना होता है। दूध और दही की तरह इसे भी आपको उसी दिन खरीदना होगा। लेकिन हम आपको वो चीज बताते हैं जो आपको पहले खरीदनी होगी। जय जिसका शहद आपको खरीद कर रखनी होगी, क्योंकि भगवान शिव के लिए नगर बहुत अच्छा माना जाता है। उनकी पूजा के दौरान नगर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। और आपको चीनी पहले से खरीदनी होगी। उसके बाद आपको चावल पहले से खरीद कर रखना होगा। और उसके बाद आपको मिट्टी का दिया पहले से खरीद कर रख लेना होगा। और एक और जरूरी चीज जानू, जो कि सफेद रंग का कलावा होता है, इसे जानू भी कहते हैं, जो कि रेशमी कपड़े के रूप में भक्तों को चढ़ाया जाता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 2025 में कितने सावन और मानसून पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं, तो चलिए हम भी जान लेते हैं कि कितने सावन और मानसून पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं। तो हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, यानी शुरू हो रहा है। उस दिन शुक्रवार है और सावन महीने का अंत 9 अगस्त 2025 शनिवार को हो रहा है। यहां सावन का सोमवार व्रत हो रहा है और सोमवार को श्रावण की तिथि इस प्रकार है।
पहला सावन सोमवार 14 जुलाई 2025 को सोमवार को होगा और दूसरा सावन सोमवार 21 जुलाई 2025 को सोमवार को होगा। तीसरा सावन सोमवार 28 जुलाई 2025 को होगा, जबकि चौथा श्रावण सोमवार 4 अगस्त 2025 को होगा और चौथा सावन सोमवार को होगा। तो बस यही थी सावन और मानसून से जुड़ी जानकारी जो हमने आपको बताई। आप जानते ही हैं कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक में मानसून 25 जुलाई 2025 शुक्रवार को शुरू होगा और मानसून का अंत 23 अगस्त 2025 शनिवार को होगा। यहां सोमवार को सावन के 4 व्रत और श्रावण की तिथि इस प्रकार है। 28 जुलाई 2025 को सावन का महीना शुरू होगा। सोमवार को पहला श्रावण, तीसरा श्रावण होगा। 4 अगस्त 2025 को सोमवार को दूसरा श्रावण, तीसरा श्रावण होगा। 11 अगस्त 2025 को सोमवार को तीसरा श्रावण, तीसरा श्रावण होगा। 18 अगस्त 2025 को सोमवार को चौथा श्रावण, तीसरा श्रावण होगा। तो ये थी दक्षिण भारत और सोमवार को श्रावण से जुड़ी जानकारी। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होंगे। सावन के 4 व्रतों में आपको गाय को एक चीज खिलानी है। गाय से जुड़ी ये जानकारी आपको किसी ने नहीं बताई। ये जानकारी आपको हमारा हिंदू टीवी चैनल नया योग टीवी ही बताएगा। तो भक्तों, सोमवार के चारों व्रतों में जो माताएं सुबह रोटी बनाती हैं, उन माताओं बहनों को सुबह गाय माता के लिए एक रोटी बनानी है। उन्हें उस पर थोड़ी हल्दी और गुड़ डालकर गाय माता को खिलाना है। इससे उन्हें पूरे सावन का फल मिलेगा और साथ ही भगवान शिव उन्हें अमर सुहाग और अनंत सुख का आशीर्वाद भी देंगे। साथ ही अगर उनके पति का जीवन आर्थिक कर्ज से परेशान है तो सभी माताओं बहनों को यह उपाय करना है। इससे आपको पूरा फल मिलेगा। भक्तों, सुबह सुबह गाय माता से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही और जानकारी लेकर आएंगे, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। और भक्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय मां पार्वती।